फंड खरीदने के दो तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है रेगुलर। जो आपने डिस्क्राइब किया उसको कहते हैं रेगुलर, एंड रेगुलर ज्यादातर चलता है हमारे देश में। रेगुलर का मतलब कि कोई आके हमें बताएगा कि ये म्यूचुअल फंड ले लीजिए, ये बहुत बढ़िया है, ये है, ये वो है, एंड वो एक एजेंट मॉडल होता है। जैसे कि इंश्योरेंस भी इस देश में बिकता आया है लार्जली एजेंट मॉडल से। हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि हाई टच मॉडल है, लोग आएंगे, हमारा फोन उठा लेते हैं, दिवाली पे मिठाई भी आ जाती है, तो बड़ा अच्छा सा माहौल बना रहता है, जैसे हमारा एक सोशल नेचर है। बट आपका पॉइंट भी बहुत वैलिड है। अगर हम उनको जानते ही नहीं है, या कल को अगर उनके साथ ही कुछ हो गया, पता ही नहीं कि हमारा पैसा इन्वेस्टेड था भी कि नहीं था, किधर था, कैसा था। एंड एक बहुत बड़ी चीज जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती है कि रेगुलर म्यूचुअल फंड जब भी आप खरीदते हैं वो आपके लिए महंगा होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी आप म्यूचुअल फंड फ्री नहीं होता। म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड को तो भी अपनी रोजी रोटी चलानी ही है। उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो कि एक परसेंटेज होता है आपकी इन्वेस्टमेंट का। तो फर्ज करिए अगर एक्सपेंस रेशियो 1% है, तो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो 99 रुपए इन्वेस्ट होंगे और 1 रुपए म्यूचुअल फंड रखेगा अपने खर्चे पानी के लिए। अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एजेंट की कमीशन भी उसके अंदर जुड़ी होती है, क्योंकि उनको भी तो पैसे कमाने हैं। तो इसीलिए आजकल डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इज अ बेटर वे ऑफ बाइंग। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का मतलब आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड जो आपको चाहिए वहां से खरीद रहे हैं, या तो उनकी वेबसाइट से, या बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अब आ चुके हैं। तो ज़ीरोधा हो गया, कॉइन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, 5 पैसा हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, HDFC सिक्योरिटी हो गया, ICICI सिक्योरिटी हो गया। ये सारे ब्रोकरेजेस होते हैं जहां आप स्टॉक्स खरीद या बेच सकते हैं एंड म्यूचुअल फंड खरीद या बेच सकते हैं, एंड दे आर ऑल डायरेक्ट। तो आपके बीच में कोई और शख्स नहीं होगा, आप उस म्यूचुअल फंड के ओनर होंगे। जब आप खरीदना चाहें, जितना खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, जब आप बेचना चाहें, जितना बेचना चाहें बेच सकते हैं। डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा आएगा और आपके बैंक से पैसा निकलेगा, एंड वो UPI या नेट बैंकिंग से कनेक्टेड होगा। कोई पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम ई-कॉमर्स का ट्रांजैक्शन करते हैं वैसे ही इसका ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज द बेस्ट वे टू बाय म्यूचुअल फंड्स। लोगों पे भरोसा करके कर सकते हैं, लेकिन क्यों उनको ज्यादा पैसे दें जब सस्ते में ही एग्जैक्ट सेम चीज मिलेगी, कोई अंतर नहीं। कंट्रोल में होनी चाहिए। तो अगर आप 5-10 साल का एक सेफ रिलायबल ऑप्शन चाहते हैं, देन थिंक कि कुछ पैसा सेफ होना चाहिए, ताकि उसको बहुत प्रिडिक्टेबली एक रिटर्न मिलता रहे। कोई शक या शिकवा नहीं होगी कि ये पैसा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। कुछ पैसे के साथ मैं थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, बहुत कम पैसे के साथ मैं ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, एंड इसका एक पोर्टफोलियो बनेगा। तो मेरी राय यह रहती है कि अगर आप अपने 20s में हैं, करीब 30% अपना पैसा एक सेफ एसेट में रखिए। सेफ एसेट क्या है? फिक्स डिपॉजिट थोड़ा लो रहेगा, उसमें PF बहुत बढ़िया है। तो अगर आपका PF कट रहा है तो प्लीज गलती करके वो 1200 रुपए मिनिमम जो होता है वो मत कटवाइए, मैक्स कर दीजिए अपना PF। जितना 12.5% आपका जा सकता है, और फिर कंपनी कंट्रीब्यूशन भी 12.5% आएगा, उसको पूरा मैक्स करिए, क्योंकि ये फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न है, सरकार का बैक्ड है, एंड आपका पैसा कट के आता है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेस्ट चीज एवर है। ये टैक्सेस जैसे होता है, लाइक चाहे टैक्स जितने भी हैं, हम गालियां देते रहते हैं टैक्स को, लेकिन हम जिंदगी टैक्स के बाद जीना सीख लेते हैं ना। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं होता कि नहीं सरकार के दरवाजे पे डाल के ठोक ठोक मार के नहीं मुझे टैक्स वापस करो, ऐसा तो नहीं करते। जितना टैक्स कट गया खत्म, अब इसी में भाई जिंदगी जीनी है। सेम चीज PF के साथ भी है। तो PF या आपका फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड भी उसी में आएगा, लेकिन गोल्ड को एक दूसरा दर्जा भी देते हैं। फिर अराउंड 30% आप गोल्ड या अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें, या बॉन्ड में कर सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स उनको कहते हैं, उसमें। एंड देन जो बचा हुआ 40% है वो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए, और उसमें भी स्प्लिट जो होगा लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो 60% आप लार्ज कैप में करेंगी, 25% स्मॉल मिड कैप में, 15% स्मॉल कैप में। ये पूरा चार्ट बाय द वे बुक में है। तो बुक में लिटरली एक कुंजी है कि ये टेबल बना हुआ है
कितना पैसा किस में डालना है, कितना पैसा किस में डालना है, कितना पैसा किस में डालना है, बेसिस आपकी उम्र कितनी है और आपकी तनख्वाह कितनी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उम्र और तनख्वाह में सब सेम चीज करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आप 3 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर आप 9 लाख रुपए कमा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर आप 40 में हैं, अलग होगी, 20 में हैं तो अलग होगी। तो वो सारे के सारे एक मैप बना हुआ है। बट जेन्युइनली 5 चीजों में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप रिस्क को भी अच्छे से मैनेज करेंगे, रिटर्न भी अच्छे से कमाएंगे और 5-10 साल में आपका पैसा बहुत अच्छे से बढ़ेगा।